आपको क्या लगता है भाई, आप तो पूरा देश मत मारा है, क्या लग रहा है? बढ़िया, मतलब चुनाव 2019 के के आगे ही निकलेगा। शेखर जी का अनुमान ठीक लग रहा है, क्योंकि कल मैं वहीं था बनारस में, आखिर में वाराणसी से आया हूं, तो लगभग फिगर जो है अगर एनडीए की माने तो उसके आसपास जो बता रहे हैं शेखर जी, वो वहां तक लगता है, मुझे भी लग रहा है कि वहां तक ये पहुंच जाएंगे। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इलैबोरेट करने की जरूरत है, और वो ये है कि जो कोरमंडल वाला इलाका है, यानी राइट फ्रॉम आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल, ये जो कोरमंडल है इस पर बीजेपी ने बड़ा फोकस किया है इस बार, तो जिसका जिक्र कर रहे थे शेखर साहब, तो वो इलाका जो है उसमें इनको गेन दिखता है, यानी आंध्रा और तेलंगाना और तमिलनाडु में कह नहीं सकता मैं वो कि मतलब क्योंकि मैं गया नहीं हूं, तो सच तो ये है, तो तमिलनाडु में बहुत श्योर नहीं हूं, तो लेकिन हो सकता है 2 सीटें एनडीए के खाते में, या 1 सीट आए वहां पे, 2 सीट बीजेपी को हो सकता है में। लेकिन कोरमंडल के इलाके में उड़ीसा में वेरी कॉन्फिडेंट कि वो सरकार भी बनाएंगे वहां, राज्य वाली, और इस बार करीबन आप कह रहे हैं उड़ीसा में विधानसभा की सरकार भी बनेगी, तो वहां हाँ वो कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है। और अगर देखा जाए तो उसमें वो वहां तक कोशिश में भी है, वो 13-15 के आसपास उनकी उड़ीसा में लगती है, 23 के आसपास, यानी वो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी देखिए, जब चुनाव तो हो रहे हैं उसके पीछे उसके मायने भी हैं। तो वहां पे बंगाल में क्या है कि अगर वो 2 सीटें या 3 सीटें भी ऊपर आए, यानी बीजेपी 18 से ऊपर हो गए, मान लीजिए 20 आ गए, तो एक साइकोलॉजिकल गेन वो चाहते हैं, और साइकोलॉजिकल गेन ये कि नाउ वी आर अहेड ऑफ यू, तो वो वहां पे उसको रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसके तुरंत बाद वहीं चुनाव होने हैं, तो एक वो स्टेट के बंगाल की बात कर रहा हूं। और ये कोरमंडल का ये पूरा पट्टी मैंने आपको तमिलनाडु से लेके ऊपर तक पूरी बताई, तो इसमें एक है महाराष्ट्र का। अनूप जी, आपका खुद का अपना जो चुनाव जहां पे आप बैठे हुए हैं इस समय वाजपेयी जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहा है वहां पे। वो आदमी जब गया वोट डालने, तो बीजेपी को देना चाहता था, तो सोच रहा कि दे कहां, कमल तो दिख नहीं रहा है कहीं कहीं, तो ये एक है। लेकिन वहां पे भी चुनाव मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो वोट ट्रांसफर होता है उससे बहुत फायदा बीजेपी को शायद नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी से 2 एनसीपी और एकनाथ शिंदे को फायदा हुआ है। क्योंकि देखिए, शिंदे साहब का जो एक बात मानना ही पड़ेगा कि वो लोग डिवाइड होके आए हैं, तो वो एक फैक्टर है। तो वहां पे पूरी तरह से वो मान लीजिए कहीं पे बीजेपी 40 है, तो जहां पे शिंदे साहब लड़ रहे हैं वहां पे वो सिर्फ 20 ही हैं, क्योंकि अगला हिस्सा उद्धव साहब के पास है, और एनसीपी का वोट बहुत ट्रांसफर हो गया होगा, ऐसा भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं खुद देखना चाहूंगा कि इसका रिजल्ट बाद में क्या निकलता है, कैसे निकलता है। एक आकलन मोटे तौर पर है कि जो माइनॉरिटी है महाराष्ट्र में, वो कहीं पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है उद्धव जी के साथ में, चाहे वो नारा ठीक से ना दे पाए, लेकिन वो माइनॉरिटी वाला एक फैक्टर है। और बड़ा देखिए कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है चुनाव में, ये एक आकलन है मोटे तौर पर कि वो कहीं ना उन्होंने दिया है, और वो शिवसेना को वोट दिया है। तो ऐसा चीजों को मूल्यांकन से लगता है। तो महाराष्ट्र से मैं अब इधर यूपी और इधर बढ़ता हूं। मध्य प्रदेश में मोरलेस चुनाव जो पिछला है, यानी विधानसभा से लौट के आने के बाद, वो मोरलेस वही है। छत्तीसगढ़ भी मोरलेस मुझे लगता है कि वही है। अब मैं यूपी को देख लेता हूं, तो यूपी में भी मुझे कोई मान लीजिए 10 या 12 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत क्लोज फाइट है, 13 सीटों पे, 13 एग्जैक्टली, तो वहां पे फाइट है। और उसमें चीजों को जोड़ लें तो उसके बाद आप अगर उन 13 को छोड़ दें या 12 को छोड़ दें, तो उसके बाद का आकलन आप कर लीजिए। वहां बिहार में 40 के में आकलन ये है कि बीजेपी को 1-2 जगह फाइट मिलती है, 1-2 जगह फाइट है दिखती है वहां पे, लेकिन ओवरऑल जेडीयू को थोड़ा सा लगता है कि वहां पे 1-2-3 सीटों पे, 2 पे तो बहुत, 1 पे हो सकता निकल जाए। तो वो, और जहां तक आप उसकी बात कर रहे हैं
रामविलास पासवान जी की पार्टी का, तो वहां पे 5 सीटें हैं। 5 में 3 तो बहुत अच्छी हैं, 2 में थोड़ी लड़ाई है, ये कह सकते हैं। तो 3 वो है, तो लेकिन अगर आप 40 में उनकी अगर 17 है। और राजस्थान तो में 17 राजस्थान मुझे लगता है कि 5 मुझे लगता है। ओके। और 5 और का नुकसान मुझे लगता है, और हो सकता है कि 6 भी हो जाए, तो कोई वैसी बात नहीं है, 5 या 6। लेकिन हरियाणा का नहीं, शेखर साहब ने, आपने पूछा नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं। आप मुझे बताओ, लगता है पूछ हरियाणा में थोड़ा लॉस होगा। थोड़ा मतलब कितना? हाँ, नहीं, लॉस होगा हरियाणा में। और थोड़ा मतलब ठीक है। और जाट मुझे लगता है थोड़ा सा अभी नहीं, नाराज है। अभी पूछता हूँ मैं उनसे। मुझे लगता है, तो नंबर ना पूछिए मुझे, लेकिन नंबर का एग्जैक्ट मतलब मैं कहना नहीं, मुश्किल देखिए, होगा। जाट नाराज है। हाँ। अब लेकिन जैसे ही आप प्रेम शंकर जी के पास आएंगे तो कहेंगे ये तो सब बता ही रहे हैं, नाराज है, फिर भी फिगर आप वहां बचा देते हैं। देखिए, कॉमन फैक्टर जो है पूरे चुनाव में, कॉमन फैक्टर वही है, और वो ये है कि मोदी जी जो है वो स्टिल वर्किंग, इसमें 2 राय नहीं है। मतलब मैंने बहुत जगह टटोल के तमाम मुद्दे, हर मुद्दे को देखा, रोजगार, बेरोजगारी, मतलब मैं इधर के भी मुद्दे गिन लूं कि आपको मैं अनाज 5 किलो अनाज भी है, और आपसे ये भी कह दें कि आप को किसान में ट्रांसफर भी हुआ है, 6,000 रुपए भी मिले हैं। हाँ। उज्ज्वला भी अरे है, उधर 1 लाख मिलेंगे, 10 किलो अनाज मिलेगा, मेडिकल, वो भी तो है। उधर 10 किलो पर मैंने कहा ना भाई, उधर तो 10 किलो मिल रहा है भैया। उधर 10 किलो मिल रहा है, 1 लाख रुपए की वहां महिला की बात है। तो वहां पे ही बस उसी जगह बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल पूछा है आपने, उसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि द ट्रस्ट जो है वो, और अंतिम बात वो जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पिछली बार भी आपके प्रोग्राम में कही थी बात, कि सच में जो है ना एज कहां मिलती है। मुझे लगा, मैं बहुत ध्यान से देखा, मैं इतना बढ़िया चुनाव लड़ा, अपोजिशन ने भी बढ़िया चुनाव लड़ा, इसमें 2 राय नहीं है। ओके। और मिल के लड़ा। एज कहां पे आ गई, एज कहां पे पा जाती है ये एनडीए, और खासतौर से बीजेपी। इनके पास जो मास्टरमाइंड्स हैं, और खासतौर से जो चुनाव का प्रबंधन है, मैंने कहा था पिछले चुनाव में कि वो टेस्ट पे है। वो जो प्रबंधन है, उन्हें पता है कि कहां पे सीटों पे कमजोरी है, और उसको कैसे हाउ टू टैकल, कैसे करना है, उसको कैसे चुनाव। ठीक है प्रतीक, इस पे आता हूं, प्रोसेस और इश्यूज पे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। शेखर सर, हरियाणा में आपको लगता है नुकसान है? कुछ लोग तो 50-50 कहते हैं, तरह तरह के अपने अपने अनुमान दे रहे हैं लोग। कम से कम 3-4 सीटों पे नुकसान हो सकता है। ओके, हरियाणा में भी तो मतलब प्रतीक आपका भी वही है, 310-330 टाइप का? हाँ, उसके आसपास। ओके, आपने प्रेम जी का नाम लिया, प्रेम जी के पास नंबर क्यों पूछ रहे हैं? एग्जैक्ट नंबर बड़ा मैं बहुत ये देखो प्रतीक भाई, आज लौट के दिल्ली, मैं दिल्ली लौट के आ गया हूं, मुझे अपना खाका बैठा, मेरे को सबसे ज्यादा, हाँ बैठाओ ना खाका, मेरे दिमाग में नहीं घुस पा रहा, वो आप ही की जाए, वो महाराष्ट्र है, वहीं पे अगर कैलकुलेशन हो गया तो फिगर समझ में आ सकती है। ओके।